भले ही दुनिया विकास के कितनी भी दम्भ भरे या कहे कि उसने तकनीकी पर कितनी भी सफलता हासिल कर ली हो, लेकिन खाली पेट आज भी ऐसा कड़वी सच्चाई है जिसे झुठलाना नहीं जा सकता। इसकी पुष्टि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की नई रिपोर्ट भी करती है। दुनिया में 30 करोड़ लोग आज भी ऐसे हालात में जी रहे हैं जहां उनके लिए एक वक्त का खाना भी जुटा पाना मुश्किल है। ये खुलासा आज जारी वैश्विक खाद्य संगत रिपोर्ट 2025 में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे कमज़ोर तबका आज भी संघर्ष, महंगाई, जलवायु संकट और जबरन विस्थापन के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। इन सब ने पहले से नाजुक हालातों को और अधिक त्रासद बना दिया है। दुनिया में अलग अलग इलाकों चल रहे युद्ध और सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों ने पिछले साल अतिरिक्त 1.5 करोड़ लोगों को भुखमरी के इस आंकड़े में जोड़ दिया है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार यह लगातार छठा साल है जब खाद्य सुरक्षा में भयंकर बढ़ोतरी हुई है, जो अब 30 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। देखा जाए तो दुनिया के सबसे कमज़ोर और संकटग्रस्त क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए 2024 एक बुरे सपने से कम नहीं था। रिपोर्ट में सामने आया है कि 2024 में लगातार छठे साल दुनिया में गंभीर संकट और बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है। इससे दुनिया के कई कमज़ोर इलाके में करोड़ों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में साझा आंकड़ों से पता चला है कि 2024 में 53 देश या क्षेत्रों के 30 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। यह आंकड़ा 2023 के मुकाबले 1.5 करोड़ अधिक है। मतलब है कि सुधार की जगह स्थिति पहले से कहीं अधिक खराब हो गई है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जितना भी आबादी एक आकलन किया जाए उसमें 22% हिस्सा गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा था। चिंता की बात है कि लगातार 5वें साल भी यह आंकड़ा 20% से अधिक पर बना हुआ है। 19 लाख लोगों की स्थिति तो इतनी खराब है कि वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से 2016 से ये आंकड़े जुटने शुरू हुए हैं, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के 26 संकटग्रस्त क्षेत्रों में से 5 साल से कम उम्र के करीब 4 करोड़ बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए हैं। गाजा, माली, सूडान और यमन जैसे क्षेत्रों में हालात सबसे ज़्यादा चिंताजनक हैं। सूडान में अकाल की स्थिति की पुष्टि हुई है 2020 के बाद पहली बार जब दुनिया में कहीं अकाल घोषित किया गया हो। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जबरन विस्थापन भुखमरी के संकट को और बढ़ा रहा है। 13 करोड़ स्थापित में से 10 करोड़ ऐसे देश रहे हैं जो खाद्य संकट झेल रहे हैं। इनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोलंबिया, सूडान और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस रिपोर्ट को दुनिया की निष्क्रियता का आईना बताया। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं बल्कि मानवता की असफलता है। 21वीं सदी में भुखमरी स्वीकार नहीं की जा सकती। खाली पेट का जवाब हमें खाली हाथों और पीठ फेर कर नहीं दे सकते। रिपोर्ट में बढ़ते खाद्य संकट के कारणों को जिम्मेदार उजागर किया गया है। रिपोर्ट से पता चला है कि 20 देशों में करीब 14 करोड़ लोग युद्ध और भड़की हिंसा के कारण भूख के शिकार हैं। सूडान में तो भूखमरी की पुष्टि हो चुकी है। गाजा, हैती, माली, दक्षिण सूडान में भी हालात बेहद चिंताजनक हैं। आर्थिक संकट से भी स्थिति बिगड़ रही है। महंगाई और मुद्रा में गिरावट जैसे आर्थिक झटकों ने 15 देशों में 6 करोड़ लोगों को संकट में डाल दिया है। हैरानी की बात है कि यह आंकड़ा अब भी कोविड से पहले के मुकाबले दुगुने हैं। मौसम की मार की लोगों को पीड़ा दे रही है। अल नीनो से प्रभावित सूखा और बाढ़ ने 18 देशों में 10 करोड़ को खाद्य संकट में ढकेल दिया है। खासकर दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण एशिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थिति कहीं ज़्यादा खराब है। रिपोर्ट में यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि 25 में हालत में ज़्यादा सुधार नहीं होगा। खाद्य और पोषण सहायता के लिए मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में जब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। खाद्य संकट की गंभीर स्थिति को कुपोषित रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक मदद और राजनीतिक इच्छा शक्ति घट रही है। ऐसे में रिपोर्ट में आपात राहत से आगे बढ़कर संकटग्रस्त इलाके में अस्थायी खाद्य प्रणाली और पोषण सेवाओं से निवेश पर जोर दिया है। यह बदलाव विशेष रूप से उन इलाकों के जरूरी है जहां 70% ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है। रिपोर्ट में कहा गया कि भूख और कुपोषित के बढ़ते संकट को रोकने के लिए अब एक ठोस कदमों के साथ नया रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। ऐसा रास्ता जो असरदार और ठोस सबूतों पर आधारित हो। इसका मतलब है कि संसाधनों को मिलाकर काम किया जाए, जो योजनाएं कारगर हैं उन्हें बड़े स्तर पर लागू किया जाए और प्रभावित समुदायों की ज़रूरतों और आवाज़ को हर कदम पर प्राथमिकता दी जाए। ये चिंताजनक स्थिति इन बढ़ते संकटों को सिर्फ सामने लाई है, लेकिन इससे कैसे निपटाया जाए इसके बारे में उपाय तो दूर
अभी प्रभावी ढंग से बात होना भी शुरू नहीं हुआ है। अगर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देश सहायता के लिए आगे नहीं आए तो इन 30 करोड़ में से कई लोग मर सकते हैं, जिनके मरने का सिलसिला काफ़ी पहले ही शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं।